जय हिंद सभी को। तो भाई कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ भाई सभी अच्छे होंगे। तो भाई अभी तक आपने देखा था कि अग्निवीर जो इंडियन आर्मी है उसमें कुछ साथी जो अग्निवीर साथी थे वो ट्रेनिंग छोड़कर बीच में ही चले गए थे। लेकिन अब एयरफोर्स और नेवी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यानी जो एयरफोर्स है और यानी वायुसेना और नेवी जो जल सेना है उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जो कुछ अग्निवीर साथी जो हैं ट्रेनिंग छोड़कर बीच में ही चले गए हैं। अब वो कितने जो अग्निवीर ट्रेनिंग छोड़ कर गए हैं, क्यों छोड़ कर गए हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो बने रहना लास्ट। अभी भाई जो प्रेजेंट टाइम में एयरफोर्स में जो है 80 अग्निवीर और इंडियन नेवी यानी जल सेना में 30 अग्निवीर साथी जो है ट्रेनिंग बीच में ही छोड़कर चले गए हैं। लेकिन सेना के द्वारा उनसे अभी तक कोई ट्रेनिंग का जो खर्चा है वो वसूला नहीं गया है। लेकिन अभी जो भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी में जो लगाया गया था कि ट्रेनिंग का खर्चा आपसे वसूला जाएगा, वही अब इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने भी लगा दिया है कि अगर ट्रेनिंग छोड़कर जाओगे बीच में तो आपसे जो ट्रेनिंग खर्चा है वो वसूला जाएगा। क्योंकि भाई जो डिफेंस की तीनों शाखाएं हैं, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, इन तीनों में अग्निपथ स्कीम को लगाया गया है। और इसमें कहीं ना कहीं इससे नाराज होकर तीनों में ही अब देखो एयरफोर्स में 80 और नेवी में 30 जो अग्निवीर साथी ट्रेनिंग छोड़कर चले गए। तो इस पे भाई सरकार को कुछ तो सोचना चाहिए। सेना सरकार से पहले तो सेना को सोचना चाहिए। सेना को कम से कम ये तो सोचना चाहिए भाई, अगर ऐसा ही चलता रहा, ऐसी ट्रेनिंग छोड़कर जाते रहेंगे जो फौजी भाई हैं, तो भाई सेना कहाँ जाकर रुकेगी, कहाँ मतलब देश की सुरक्षा का साथ क्या खिलवाड़ होगा। तो भाई सेना को इसके बारे में सोचना चाहिए। अब सरकार को तो क्या मतलब क्या ही पता सेना के बारे में, तो सेना को सबसे पहले इसके बारे में सोचना चाहिए कि भाई हमें नहीं चाहिए आपकी अग्निपथ स्कीम, इसको हटाओ और ये करो तुरंत। जो मतलब पहले जो सिस्टम था उसको ही लाओ। ऐसे तो भाई भारत की जो सेना है वो कमज़ोर पड़ेगी, और कमज़ोर पड़ेगी तो भाई जो सुरक्षा है वो भी कमज़ोर पड़ेगी इसके साथ। अब देश की सुरक्षा ही कमज़ोर हो जाएगी तो भाई देश में सुरक्षित कौन होगा। अब भाई देखो ऐसा ही चलता रहेगा ना तो कुछ तो बदलाव होंगे, मतलब कुछ अच्छे बदलाव तो सेना में किए जाएंगे, वरना भाई बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अब भाई देखो बदलाव जो भी होंगे मैं आपको बता दूंगा मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ भाई सारी चीज़ आपको आसानी से समझ आ गई होंगी। तो मैं हर वीडियो में ऐसे ही समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतीय सेना।